जय हिंद दोस्तों। हमारे एक सब्सक्राइबर है, वो हर रोज़ मुझे इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक ही मैसेज करते और वो बोलते हैं कि भाई मेडिकल में कितने परसेंटेज जो जिनको री मेडिकल मिला है, तो री मेडिकल में कितने परसेंटेज लोग मेडिकल फिट हो जाएंगे और एसएससी जीडी का री मेडिकल कब होगा। मैंने उनको पर्सनली मैसेज भी कर दिया, उनको बताया कि भाई अभी तक मेरे पास री मेडिकल कब होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, जॉइनिंग लेटर कब आएगा, इससे रिलेटेड मेरे पास कोई जानकारी नहीं। क्योंकि सीआरपीएफ ने ऑलरेडी बता दिया है कि अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, राइट। आपकी तरह मैं भी एक इंसान हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि एक झटके में आपको बता दूंगा कि भाई आपका मेरिट लिस्ट इस दिन आ जाएगा। ऑब्वियसली मुझे पता ही नहीं ना कि कब आने वाला है, राइट। तो मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में इतना बताने वाला हूँ कि मेडिकल में कितने पास किए जाएंगे, 42,000 में से कितने पास हो जाएंगे, और रीमेड भाई जिनको री मेडिकल मिलता है उनमें से कितने लोग क्वालिफाई होते हैं, कितने लोग अनफिट हो जाते हैं। मैंने 2015 की भर्ती देखी है, उस टाइम भी री मेडिकल मिला था, उस टाइम भी एडिशनल कैंडिडेट थे, ठीक है ना। आप लोगों को लग रहा होगा कि इस बार ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको प्रूफ दे दूंगा अगर आप मुझे पूछोगे कि एडिशनल कैंडिडेट थे या नहीं थे, तो मैं 2015 की लिस्ट है मेरे पास, वहाँ पे एडिशनल कैंडिडेट का मेडिकल हुआ है, री मेडिकल हुआ है, वो सारा डाटा मेरे पास है। आप मुझे बोलना, कमेंट्स करना, इंस्टाग्राम पे पूछना, आप मैं उस आपको प्रूफ दे दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए, जिन भाइयों को भी री मेडिकल मिलता है उनमें से कितने कैंडिडेट पास हो जाते हैं, अभी देख लो। अभी कम से कम 42,000 कैंडिडेट है और उनमें से कितने लोग क्वालिफाई होंगे, कितने नहीं होंगे, ठीक है। अभी वही मैं बातें आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ री मेडिकल कैंडिडेट के लिए ही है, ठीक है। एडिशनल कैंडिडेट के लिए भी नहीं है और जो ऑलरेडी मेडिकल फिट है उन लोगों के लिए भी ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ री मेडिकल कैंडिडेट के लिए, वो सिर्फ महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ री मेडिकल कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों आपको री मेडिकल मिला है, ठीक है। डॉक्टर को आप में कुछ कमी नज़र आई, इसी कारण उसने आपको री मेडिकल दिया है। अभी री मेडिकल के बहुत सारे कारण हैं, नॉकनी हो गया, आँख में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपको कलर विज़न हो गया, फ्लैट फुट हो गया, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई थी, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण भी आपको मिल गया है। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। आपने हर किसी ने उसका इलाज भी करवा लिया और आपने जो जो भी डॉक्टर के पास आप गए उन्होंने आपको फिट भी बोल दिया और फिर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सेंटर पे भेज दिए। कुल ऐसे 42,000 से ज़्यादा कैंडिडेट उनका डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। लेकिन हर किसी को पता नहीं है कि उसके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हुए हैं या उसके जो अपील थी वो एक्सेप्ट हुई या नहीं, हर किसी को नहीं पता है। बहुत सारे कैंडिडेट ने अपनी आरटीआई भी लगाई है और हर बहुत सारे कैंडिडेट का रिप्लाई भी आ चुका है, उन्होंने बता दिया है कि आपकी जो अप्लाई थी जो एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने आरटीआई तो लगाई लेकिन उनका रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। तो आ जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी कोविड-19 का थोड़ा प्रकोप चल रहा है तो काम भी ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए आपका रिप्लाई भी थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन आ जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि रिजेक्ट हो जाता है। मैंने 3 बार सीआरपीएफ को आरटीआई लगाई थी, री मेडिकल कब होगा इस कारण से उन्होंने मेरी आरटीआई जो थी रिजेक्ट कर दी थी। मतलब उनके पास ही जवाब नहीं था तो वो मुझे बताती, राइट। तो चलिए मैं मुद्दे पे पहुंचता हूँ। देखिए 2015 में भी बहुत सारे कैंडिडेट को री मेडिकल मिला था, ठीक है ना। वहाँ तब भी कम से कम 1,70,000 कैंडिडेट थे जिनको मेडिकल के लिए बुलाया गया था। इस साल कम से कम हमें 2018 वाली भर्ती में जनवरी में मेडिकल के लिए बुलाया गया था, 2020 में कम से कम 1,50,000 तब, और 2015 वाली भर्ती में बुलाए गए थे कम से कम 1,70,000 के आसपास कैंडिडेट, ठीक है। तब भी बहुत सारे कैंडिडेट को री मेडिकल मिला था और वैसे ही आप 15 दिन का टाइम मिला था उस टाइम भी अपील करने के लिए। मैं उस टाइम भी ऐसे कुछ दिक्कत के कारण भर्ती से बाहर हो गया था, ठीक है ना। तो तब कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था और इसलिए भर्ती से बाहर हो गए थे। लेकिन इस बार मैं मेडिकल फ़िट हो चुका हूँ और आप लोगों की तरह मैं भी फाइनल मेरिट लिस्ट की राह देख रहा हूँ। लेकिन कब आती है मुझे खुद नहीं पता, मैं एकदम रियल बात आपको बता रहा हूँ, मैं कोई आपको झूठी बात नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको कभी झूठ बोलता भी नहीं, मेरे पास जितनी जानकारी होती है मैं उतना ही आपको देता हूँ। तो अपने मेन मुद्दे पे बढ़ते। देखिए कितने लोग पास किए जाएंगे, 42,000 में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो फिट नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो फिट नहीं होने वाले, और ये एकदम सच्चाई है। आप लोगों को मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जितने 42,000 है सब के सब पास हो जाएंगे, नहीं, ये रियलिटी नहीं है। आप सबको पता है, ठीक है ना। रियलिटी क्या अलग ही होती है, आप सबको पता है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है लेकिन वो सच्चाई होती है। आप सबको पता है कि 42,000 में से कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा।
कलर विज़न का प्रॉब्लम आप कितना भी हॉस्पिटल, कितने भी बड़े हॉस्पिटल में जा लो, किसी भी देश में जाओ, आपका इलाज नहीं होने वाला है। कोरोना वायरस का इलाज है, इलाज आ जाएगा, लेकिन कलर विज़न का इलाज नहीं है। आप मेरी बात समझो। कलर विज़न का प्रॉब्लम ऐसा है, मेरे फैमिली में भी एक डॉक्टर है, मैंने उनसे पूछा था पर्सनली कि कलर विज़न का इलाज है या नहीं, तो उन्होंने बोला कि कलर विज़न का कोई इलाज ही नहीं है अभी तक। कोरोना वायरस का तो इलाज आ जाएगा, अभी हाल ही में नहीं है, लेकिन आ जाएगा। लेकिन कलर विज़न का इलाज ही नहीं है। नौकनी भी हम एक्सरसाइज करके, दौड़ के, पैरों में तकिया रख के सोने से बहुत सारी मतलब नौकनी हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन कलर विज़न ठीक नहीं होता है। तो आपको इस बात को समझना होगा। तो मेरे बैच में भी एक कैंडिडेट को कलर विज़न का, दो क्या कलर विज़न का प्रॉब्लम था, उनको डॉक्टर ने कम से कम 3 चांस दिए, फिर भी वो रिजेक्ट हो गए। इसमें डॉक्टर की क्या गलती? तो देखिए, जो मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मेजर प्रॉब्लम है, और उन्होंने आपको जानबूझ के डिस्क्वालीफाई नहीं किया है मेडिकल में, री मेडिकल नहीं दिया है। उनको कोई खुशी नहीं होती है आपको फेल करने में, डॉक्टर्स को। और मेरे सेंटर ना, मेरा जो सेंटर था, पूना सेंटर था, वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर थे बहुत अच्छे डॉक्टर थे, और उन्होंने हमारे कम से कम 30 बच्चों में से 6 बच्चों को री मेडिकल दे दिया था। एक को नॉकनी, कम से कम 3 लोगों को नॉकनी था, 2 को कलर विज़न प्रॉब्लम था, और एक का कुछ उसका मतलब प्राइवेट पार्ट्स में दिक्कत था, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा भी कम से कम 15% लड़कियां वीडियो देखते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता। मेरी वीडियो लड़कियां भी देखती हैं, ठीक। तो ऐसे कुछ 6 बच्चों को रीमेडिकल दिया था, क्योंकि उन लोगों को में सच में प्रॉब्लम हमको भी दिख रही थी, तो डॉक्टर को तो दिखने ही वाली, वो तो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो रीमेडिकल उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया गया है जिनमें सच में कोई प्रॉब्लम है। तो मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि आपका रीमेडिकल, अगर आपको नौकरी में मिला है और आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, आप 100% पास हो जाओगे। आपको टैटू में दिया है, आपने टैटू रिमूव करा दिया है, आप 100% पास हो जाओगे, ठीक है। आपको हार्ट बीट में दी है, और अभी अगर मेडिकल के लिए जाओगे, री मेडिकल के लिए, तो वहाँ पे आपकी हार्ट बीट अगर नहीं बढ़ी, आप एकदम नॉर्मल रहे, तो आप पास हो जाओगे। तो ऐसी कंडीशन में आप 100% पास हो जाओगे, ठीक है ना। किसी बंदे को ऑपरेशन के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और उसने सर्जरी करा ली, ऑपरेशन करा लिया, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो वो भी क्वालिफाई हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, मुझे पता भी नहीं, इतने सारे प्रॉब्लम है, इतने सारे कारणों की वजह से रीमेडिकल मिलता है, वो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं। मुझे जितना पता है मैं आपको बोल रहा हूँ। आपने आपको जिस भी कारण में रीमेडिकल मिला है, उसका आपने एकदम प्रॉपर तरीके से इलाज करवा लिया है, ठीक है ना, तो आप 100% पास हो जाओगे, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आपने सिर्फ वो प्रॉब्लम जो है आपको मिला हुआ, उदाहरण के तौर पे आपको टैटू में दिया था, और आपने उस टैटू को लेज़र ट्रीटमेंट से जला के, जैसे भी हो, आपने उसे रिमूव करा दिया है, तो आप 100% पास हो जाओगे, ठीक है ना, 100% पास हो जाओगे। जिन लोगों को मतलब हार्ट बीट बढ़ गई थी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, उन लोगों को तो 100% आप क्वालिफाई होने वाले हो, ठीक है। तो ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। मेडिकल में जब आपका री मेडिकल होगा, तब आपको ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। आपने अगर एकदम प्रॉपर तरीके से क्वालिफाई कर लिया है, तो आप 100% पास हो जाओगे। 60 से 70% कैंडिडेट पास हो जाते हैं री मेडिकल में। ये मैं आपको मतलब कोई तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, और झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं 70%, लेकिन 60% कैंडिडेट पास हो जाते हैं री मेडिकल में, जिनको री मेडिकल मिलता है। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो उस सिचुएशन में डॉक्टर देखते हैं आपको, कम से कम 1-2 डॉक्टर चेक करते हैं आपको मेडिकल सेंटर पे, और वहाँ पे अगर आपको एकदम, वो लोग पहचान लेते, देखते ही पहचान लेते कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, तो आप 100% क्वालिफाई करके एकदम खुशी से अपने घर आओगे, नहीं तो आपको वहीं पर वो लेटर दे देंगे रिजेक्ट करके, ठीक है ना। तो भाई ने, एक हमारे भाई है, सब्जीत कुमार है, सुजीत कुमार रजक ऐसा कुछ नाम है उनका, उन्होंने मुझे कमेंट्स किया था कि भाई री मेडिकल में कितने परसेंटेज पास हो जाते। तो मैं आपको मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, और मैंने जो 2015 की भर्ती देखी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 50, 60, 70%, ठीक है ना, 65% कैंडिडेट री मेडिकल में फिट हो जाती है, ठीक है। मैं 90 या 95 नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो बात मुझे ही हजम नहीं होगी, ठीक है ना। इतना झूठ मुझे बोलना नहीं आता, और मैं झूठ बोलता भी नहीं हूँ। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर, उनको पता है, और मुझसे वो इंस्टाग्राम पर भी जुड़ चुके हैं।
आप भी इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, मुझसे बात करना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, कौन कितना पानी में है, आपको पता चल जाएगा। आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी पूछना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, मुझे पूछ लेना, मैं आपका 100% रिप्लाई करता हूँ। हर किसी का रिप्लाई किया है मैंने आज तक, हर किसी का, तो आपका भी करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ लेना, ठीक है। और जितना हो सके उतना कम शब्द में आप मुझे आपकी प्रॉब्लम बताना, मैं आपको फटाक से रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मैं किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी करता रहता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। और मैं ये जो आपको वीडियो बना रहा हूँ, ये भी रात के कम से कम अभी 11 साढ़े 11 बज चुके हैं, ठीक है। तो अभी मुझे भी नींद आ रही, अभी मैं जा रहा हूँ। और मैंने आपको बता दिया, आपके सारे क्वेश्चन के जवाब दे दिए कि 42,000 में से कितने पास होंगे, तो आप परसेंटेज निकाल लेना। 60 to 65% आपके रीमेडिकल में कैंडिडेट पास हो जाते हैं, ठीक है। और किसको पास किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता, ठीक है। आपका प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व कर लिया है, आप 100% क्वालिफाई हो जाओगे। तो और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।